नियमों से समीकरण को हल करें, 8 अंक पक्के करें। देख लीजिए, बहुत कम समय में शॉर्ट ट्रिक लगा दें इसके लिए। धन्यवाद। ठीक है प्रिय छात्रों, आज लेक्चर नंबर 7 जो हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं, कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 4.5 जो न्यू बुक से है। तो इसमें प्रश्न संख्या 11 से पहले कुछ आपको अवगत कराना चाहते हैं, तो देख लीजिए जो मैंने इसके लिए PDF के रूप में आपको देना चाहते हैं। आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं और आव्यूह के व्युत्क्रम का प्रयोग करके उसे हल करते हैं। जैसे समीकरण में समीकरण का निकाय a1x प्लस के b1y प्लस c1z बराबर d1 a2x प्लस के b2y प्लस के c2z बराबर d2 a3x b3y प्लस c3z बराबर d3। मैं बहुत ही जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम आव्यूह a के बराबर लेंगे, इसे x बराबर और b बराबर d1 d2 d3। तब समीकरण ax बराबर b के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार देख लीजिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z बराबर d1 d2 d3। उसके बाद मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया है क्या है, aij बराबर -1 प्लस i प्लस जे की पावर mij इंटू, और इसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। उसके बाद a इनवर्स, उसके बाद ax b बराबर b, x बराबर a इनवर्स b। फिर हम कंपेयर कर देंगे। तो हमने यहाँ भी दिया a इनवर्स a बराबर i, a इनवर्स i बराबर a इनवर्स। और यहाँ भी कुछ पॉइंट है, बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये केस पढ़ लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में तो दिए हैं, और पूरा वीडियो देखना हो तो हमारे लेक्चर नंबर 6 पर चले जाइए। पूरा ए प्रकार बना हुआ है, कैसे एडजॉइंट ए निकालते हैं, पूरा ही सिस्टम से सब पढ़ा हुआ है। एक एक करके वीडियो देखते चले जाइए। अब हम इस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैंने दिखा दिया है। अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करवाएंगे। इससे पिछले वीडियो हमारे लेक्चर नंबर 5 में 6 में सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक एक करके देखते जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि इनसे ही सवाल आपको मिलेगा। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें दिया है, तो सबसे पहले हम इसे आव्यूह रूप में लिखेंगे। आव्यूह रूप में लिखने पर तो क्या लिखेंगे इसके लिए, 2 1 1 और 1 इनके x y z के गुणांक -2 माइनस का 1 3 माइनस के 5। ओहो, x का तो मान ही नहीं है, तो x का जब मान नहीं, उसकी जगह पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0। और इसकी जगह पर लिख देंगे 3। क्या कर देंगे, 3। और इस पर माइनस के 5। इसको हम अन्य प्रकार लिख सकते हैं, किसके लिए, 0x और प्लस के 3y माइनस के 5z बराबर 9। इस हिसाब से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए भाई, और x y z बराबर b का मान कितना, 1 3/2 और 9। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ax बराबर b। ठीक, इसको दे देंगे समीकरण 1 नाम दे दो आप इसे। अब क्या करें, चूक इसलिए क्या है, a बराबर क्या है, a बराबर जो आपका मान है 2 1 1 1 -2 -1 और 0 और 3 माइनस के 5। ठीक, अब इसको भैया मेरे क्या करेंगे, इसे सारणिक में बदलेंगे। सारणिक में बदलने पर तो ये आ जाएगा, कुछ नहीं, कोई काम ज़्यादा नहीं है। इसमें 2 डंडे लगा दो, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। ठीक,
तो मैंने यहाँ R1 के सापेक्ष क्या कर दिया, प्रसार। ठीक, तो देखो 2 के लिए 2 ले लिया, 5 दूनी 10, माइनस के प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 1 ले लिया, तो क्या बचा माइनस के 5, माइनस के 0, प्लस का 1 ले लिया, और 3 एकम 3, क्या 0 एकम 0, और माइनस यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3 और माइनस के 0, तो इसका क्या हो जाएगा 10 तियाँ 13 दूनी 26, और प्लस के कितने हो जाएंगे 5 एकम 5 और प्लस के 3, कितना आ जाएगा 5 3 8 6 34, 34 इज नॉट 0, जो साढ़े का मान 0 नहीं है, अतः क्या करोगे, अतः ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक, अब इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, तो चलते हैं। अब सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, अब देखो हम A11 एडजॉइंट निकालने के लिए हम A11 कितना आएगा हमारा 13 आएगा, A12 कितना आएगा 5 आएगा, A13 कितना आएगा 3 आएगा, A21 कितना आएगा 8 आएगा, A22 कितना आएगा माइनस के 10 आएगा, A23 कितना आएगा माइनस के 6 आएगा, और A31 कितना आएगा 1, और A32 3, और A33 माइनस के 5। ठीक, अब सबसे पहले इसलिए फिर हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट। A बराबर क्या हो जाएगा AIJ का ट्रांसपोज, तो इसको हम बता दें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का क्या कर दोगे ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज देख लिए, सबसे पहले मान भरो आराम से, ये 13 और 12 का 5, 13 का 3, 11 का 13 है, ये 12 का 5, ये 13 का 3, और ये 21 का 8, ये 22 का -10, ये 23 का -6, 31 का 1, 32 का 3 और 33 का -5। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसका जो क्या ट्रांसफर हो के आएगा 13 5 3 8 -10 और माइनस के 6 और 1 3 माइनस के 5। ठीक है, देखो उम्मीद है ये भी आपको ट्रांसपोज समझ में आया होगा। 13 5 3 8 -10 माइनस के 6 1 3 5, क्योंकि जो खड़े थे वो पड़े कर दो, ट्रांसपोज का यही नियम होता है। अब क्या करेंगे, अब ए इनवर्स बराबर सूत्र एडजॉइंट ए अपान ए, इसका मामला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट का मान भर दीजिए भैया, 1/, कितना आएगा 34 आया था, 34 आया। ठीक है, 1/34 हो जाएगा, इनके मान भरो 13 8 1 5 -10 3 और 3 -6 माइनस के 5। अब इसको क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से हम पहुंच रहे हैं, समीकरण 1 से क्या था, एक्स बराबर ए इनवर्स बी में ये सब मान भरोगे तो एक्स का मान कितना था भैया, देखो एक्स बाई जेड, इसको तो लिख लो भाई, और ए इनवर्स का मान कितना है 1/34, 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 माइनस के 5। और बी का मान कितना है, तो बी का मान हमारा आया था 1 3/2 और 9। अब इनकी गुणा करवा दीजिए, अब इसकी गुणा करो भाई, इसकी गुणा पूरी रो में चली जाएगी,
तो इसमें 1/34 तो बोलना नहीं आपके लिए, इनसे तो कोई बुराई है ही नहीं। अब लड़ाई करोगे इनसे, 13 एकम 13, 8 3 24, 24 के आधे कितने हो जाएंगे 12, और 9 एकम 9। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर, 5 एकम 5, 10 तियाँ 30, 30 के आधे माइनस के 15, और 9 तियो 27, 3 एकम 3, और 6 18, 18। और देखिए समीकरण को हल करने के लिए तरीका है, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं, उसके बाद सवालों को हल करना सीखें, जल्दबाजी का काम ना करें। इनके लिए देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको क्रमशः बनाया है, इसको ही हल, इसको याद कर लें इन स्टेपों को, तो प्रश्न आपका बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ कर रहे थे 3 एकम 3, और 6 18, 18 के आधे माइनस के 9, और 9 पंजे 45। ठीक, अब इसका मान कितना आ जाएगा 1/34, 1/34 तो कितना आएगा 34 आ जाएगा, 34। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा, तो इसमें हो जाएंगे माइनस के 17, इसमें हो जाएंगे माइनस के 51। ठीक, अब जब भाग करेंगे इसके लिए हम इसमें थोड़ा कष्ट देंगे, इसमें आ जाएगा 34 एकम 34, माइनस के 1/2, और माइनस के 1/3। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड बराबर जो मान आपका है 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, तो इनकी कंपेयर कर दो, कितना आ जाएगा एक्स बराबर 1, वाई बराबर माइनस 1/2, और जेड बराबर माइनस 1/3। यही आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही सवाल एक धड़ाम से गिरेगा कि, ठीक है, देख लो दोबारा, मैं पुनः प्रयास कर रहा हूँ, एक एक चीज़ देखते चले जाइए और समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत अच्छा है। तो दिया गया निकाय समीकरण, तो इसमें मानेंगे, अब इसको हम आव्यूह रूप में लिखने पर, समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर, देखो a बराबर, इसका क्या लिख दें, आव्यूह लिख दें, यहाँ चलो इसको यहाँ से ना करो कुछ के लिए, 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 और 1 और 1, इसको लिख लिया। और इसमें लिख दो x के, एक्स वाई जेड, इसमें लिख दो b के मान 4 0 2। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे, अब लिखेंगे ax बराबर b, समीकरण a। तो a का मान कितना हो गया, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, a का मान जो हो गया, तो a बराबर आव्यूह क्या हो गया आपका, 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 और 1 और 1 और 1। ठीक, अब इसको सबसे पहले हम किस में करेंगे, सारणिक में, तो हम सारणिक में बदलेंगे, 1 माइनस के 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। अब इसमें सारणिक का मान निकालो, सारणिक का मान भैया करो a के सापेक्ष। ठीक है, हम निकाल लें जल्दी से। तो हमने सारणिक का मान निकाल लिया, 3 1 4 4 1 4 3 2 5 5 1 5 3 2 में 1 गो 1, तो कितना हुआ 10 10 इज नॉट 0। अब क्या लिखेंगे, इसलिए
यहाँ लिखो, यहाँ सारणिक का मान शून्य नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक, जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो हम एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। अब हम निकालेंगे, अब देख लीजिए मैंने A11 कैसे निकाला है। तो A11 का मतलब जो होता है, एक बता दें आपके लिए, A11 का मतलब जो होता है आव्यूह से देखिए आप। अब A11 का मान स्पेरो को एक एकम एक, तो इसमें ये एक एक दो सम चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो पहले एक एकम एक और तीन एकम तीन, तो माइनस के यानी प्लस के तीन हो जाएंगे, कितना आएगा, 4। इसी प्रकार अन्य मान ज्ञात करें, जो हम पीछे वीडियो में दे चुके हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम लगने के लिए मैंने तुरंत निकाल दिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए अब हम निकालेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ए बराबर क्या निकालेंगे, ए आई जे का ट्रांसपोज। तो ए आई जे का सूत्र आपको बता दिया मैंने पीछे, चलो एक बार और बता दें, A11 A12 A21 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस टाइप से लिखो, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसके लिए, अब इसका A11 का मान कितना मिला तुम्हें, 4। A12 का मान -5, A13 का मान 1, A21 का मान 2, A22 का मान 0, A23 का मान -2, A31 का मान 2, 32 का मान 5, 33 का मान 3। ठीक, इसका जब ट्रांसपोज करोगे मेरे राजा बाबू तो क्या आ जाएगा, खड़पड़ नियम लगाओ, खड़पड़, 4 जो पड़े थे खड़े कर दो, -5 1 2 0 -2 और 2 5 3। ठीक, ये तो आपका एडजॉइंट निकल आया है। अब हम निकालेंगे इसके लिए, क्या करेंगे, एडजॉइंट भी निकल आया, अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बड़ा सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपान साढ़िक का मान। तो देखो भाई, 1/साढ़िक का मान कितना आया था, 10 लिख दो, और एडजॉइंट का मान 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। ठीक, अब ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अब लिखेंगे समीकरण एक, कहाँ पर समीकरण देखो, एक जे है, समीकरण एक, इसका ही ध्यान रखना। समीकरण एक से क्या है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी में, तो भैया एक्स बराबर मान हो गया, यहाँ लिख दें x/z। ठीक, x/z, और ए इनवर्स का मान कितना, 1/10 4 2 2 -5 0 और 5 1, ये नहीं कुछ भी, -2 और 3। और b का मान ढूंढो कहाँ पर है, b का मान है 4 0 2। ठीक, देखो b का भी मान आपको दर्शा दें, b का मान ये है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1/10 से तो बोलना नहीं है आपके लिए, 1/10 से तो बोलना नहीं है, तो मैंने समय बचने के लिए मैंने गुणा करवा दी, 4 चौक 16 और 0 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार हमने इसकी गुणा इसमें करवा दी, इसकी गुणा इसमें करवा दी। अब देखो कितना, 1/10, 16 4 20, और कितने बचे, -10, इसमें के 6 4 10। अब भाग कर दो, x/z एक पेज में आराम से आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना है, भाग कर दिया तो 2, यहाँ पर -1 और प्लस के 1। अब यह क्या हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर -1
और z बराबर 1। यही आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको ये क्लियर सवाल हुआ होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 13 को हम आव्यूह रूप में लिख रहे हैं। देखो लिखेंगे, समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे। देखो, तो सबसे पहले 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। ठीक, सबसे पहले आपको यही लिखना है। अच्छा, फिर x y z, फिर इधर आ जाएगा b का मान, तो 5 -4 और 3। ठीक, अब लिखोगे इसको ax बराबर b, समीकरण 1। तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b, ऐसे लिख दो। ठीक, इस समीकरण इसे दे दो आप, समीकरण 1 इसे दे दो, और ये नहीं रखेंगे, इसको दे दो 1। अब देखो, अब सबसे पहले किस में लिखेंगे, सबसे पहले अब हम इसको लिखेंगे a बराबर आव्यूह है, तो आव्यूह 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 को हम इसे लिखेंगे साड़े के रूप में। साड़े के रूप में किस में लिखेंगे, देखो कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, 2 3 3 1 -2 1, स्पीड बढ़ाओ भाई, -2। अब इसमें हम साड़े का मान निकालेंगे। साड़े का मान किसके, 2 के सापेक्ष में, तो इसको हम निकालते हैं। देखो हमने किया है 2 4, 2 दूनी 4, इसको लेंगे 2 के सापेक्ष में, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और -+1। ठीक है, तो इसमें 4 क्या 5 5 दूनी 10 और 3 2 5 और 5 3 15 हो जाएगा, और 6 में से 1 गया, कितने गए 5, फिर 5 3 15। तो ठीक, तो 15 15 30 और 40 इज नॉट 0। यहाँ a बराबर 0 नहीं है, इसलिए a क्या लिखोगे, इसलिए a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। चाहे लिखो चाहे मत लिखो इस भाषा के लिए। अब जब व्युत्क्रमणीय है तो सबसे पहले हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए के लिए तो हमें अब सैखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। सैखंड ज्ञात करने पड़ेंगे तो a11 निकालेंगे। a11 बराबर, तो a11 का मान कितना आएगा, 5 आएगा। हमने पहले ही से निकाली, a12 बराबर 5 आएगा, a13 बराबर 5 आया। ठीक है, a21 बराबर कितना आए, 3, और a22 बराबर है -13, a23 बराबर 11 है, a31 बराबर 9, a32 बराबर 1, a33 बराबर -7। ठीक, तो इसको निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, अब यहीं पर हम एडजॉइंट। एडजॉइंट ए बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, मैंने आपको बताया था, AIJ का ट्रांसपोज, यानी कहने मतलब सूत्र लिख दें, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का ट्रांसपोज। अब हम देखो सूत्र मैंने लिख दिया जी, ये तो आपका सूत्र हो गया। तो एडजॉइंट ए बराबर यहाँ लिख दो, ये सूत्र लिख दिया है। तो 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आप समझ चुके हैं, 5 5 5
3 माइनस 13 11 है, और 9 1 माइनस के 7। ठीक, अब तुम्हारा ट्रांसपोज निकल गया। तो भैया एक चीज़ और करो, अब तुम ए इनवर्स हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान ए। ठीक, तो ए इनवर्स बराबर निकालेंगे 1 बटे कितना मान है 40 साढ़े का मान, और इसका मान भर दो 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस के 7। ठीक, ए इनवर्स भी मिल गया। अब निकालेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या था एक्स बराबर ए इनवर्स बी समीकरण 1 से। ठीक, तो एक्स का मान कितना था यहाँ लिख दो एक्स बाई जेड। ठीक, ए इनवर्स का मान कितना 1/40, इस आव्यूह का मान 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस के 7। बी का मान कितना था 5 माइनस 4 और 3। अब देखो हमने समय को बचत करके यहाँ पर 1/40 है। ठीक है, तो हमने गुणा करा 5 25 और 3 चौक 12 माइनस के, और 9 तियो 27, और 5 25 13 चौक 52 1 तिया 3। तो इस प्रकार मैंने किया। इसको अब जोड़ लेते हैं, तो ये कितने आएंगे, ये आएंगे 25 27, तो लगभग कितने घटाएंगे 52, और 52 में से 12 कितना आ गया 40। ये कितने आएंगे 80 आएंगे। ये कितने आएंगे माइनस के 40 आएंगे। ठीक, अब भाग कर दीजिए, तो एक्स बाई जेड बराबर कितना कितना निकल रहा आपका है, तो 40 में भाग करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे एक्स बराबर तुलना करोगे 1 आ गया, वाई बराबर करोगे 2 आ गया, जेड बराबर -1 आ गया। यही आपके रिक्वायर्ड सलूशन है। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आया। जो चीज़ समझ नहीं आए वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मैं तुरंत ही इसका सुधार करूँगा। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चल रहे हैं। तो x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, 3x प्लस के 4y माइनस के 5z बराबर माइनस के 5, और 2x माइनस वाई प्लस के 3z बराबर 12। तो यहाँ भी आपको दिखा दें क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, इस NCERT बुक से लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको मैंने नोट कर लिया, वहाँ पर है एक एक क्वेश्चन हम आपको दर्शाते चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसे आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो दिया गया समीकरण आव्यूह रूप में। ठीक, तो आव्यूह रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 1 -1 2 और 3 4 -5 2 -1 और 3। ठीक है, इसको अब इसमें लिखेंगे एक्स बाई जेड बराबर बी के मान कितने 7 -5 और 12। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे ए एक्स बराबर बी। तो एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी समीकरण 1। इसको ही याद रखना है। तो मैंने यहाँ भी रिवीजन के लिए दे दिया, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखें, फिर एक्स बराबर ए इनवर्स बी समीकरण 1 माने, फिर आव्यूह का रूप दें, फिर इसमें डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। अगर एज नॉट 0 है तब एडजॉइंट ए निकालें, एडजॉइंट ए इसका ट्रांसपोज करें, फिर ए इनवर्स निकालें, फिर ए इनवर्स यानी एक्स बराबर ए इनवर्स बी समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे, फिर इनका गुणनफल करेंगे, तो एक्स बाई जेड के मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। वही हम पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाएंगे। ठीक है, तो देखो हम जो लिखा है वही करेंगे, ऐसा कोई नहीं ज़्यादा चीज़ें लिखें। 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। अब किस में लिखेंगे, अब आव्यूह के रूप में लिख दिया। अब इसको हम साढ़े के रूप में लिखेंगे। साढ़े का देखो, साढ़े 1 -1
2 3 4 -5 और 2 और -1 3। ठीक, अब इसका हम साढ़े का मान निकालेंगे। ए भाई इसका मान निकाल लीजिए जल्दी से। तो 1 के सापेक्ष 4 तियाँ 12 और प्लस के 5 एक हम 5 हो जाएंगे, माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 3 तिया 9, 2 पंजे 10 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 2 ले लें। अब 2 के सापेक्ष करें माइनस के 3 और और 4 दूनी 8। ठीक, अब इसमें क्या आ जाएगा, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 जाना चाहिए, क्या हमने लिया था 1 के सापेक्ष, तो 4 तियाँ 12 माइनस के 5 आएंगे, सॉरी यहाँ पर क्या आएंगे माइनस के 5। तो 12 में से 5 गए 7 और 9 10 19 प्लस के 19 और 8 3 11, 11 दूनी 22 माइनस के 22 कितना आएगा 4 इज नॉट 0। अब इस यहाँ चूँक ए इज नॉट 0, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो हो जाएगा ए क्या हो जाएगा, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है, अब जब भैया इतनी तुमने चीज़ निकाली, फिर अब थोड़ी कहानी और बढ़ाओ। अब बढ़ाएंगे, अब हम A11 यानी सेखंड ज्ञात करेंगे, सेखंड ज्ञात करेंगे। तो A11 का मान कितना है, A11 का मान 7 आएगा। वो सूत्र सेकंड के लिए सूत्र मैंने बताया था, AIJ बराबर -1 I + J × MIJ, पिछली वीडियो में देख सकते हैं। A11 का मान 7, A12 का मान -19 और A13 का मान है -11 और A21 का मान भैया है 1 और A22 का जो मान है वो -1, A23 का मान है -1, A31 का मान है -3, A32 का मान है 11 और A33 का मान है 7। अब हम क्या करें, हमने सेखंड ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए। अब यहीं से हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर सूत्र होता है AIJ। ठीक, हम दे चुके हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसका पूरा सूत्र लिख दें जब जगह है तो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, सूत्र ज़्यादा लिखने से प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे एडजॉइंट ए बराबर, सब मान भर दीजिए, 7 -19 -11 1 -1 और -1, इसमें -3 11 7 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कर दो भैया, 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7। ठीक है, अब ट्रांसपोज हो गया है। अब ट्रांसपोज होने के बाद अब क्या निकालेंगे, अब हम यहीं पर निकालेंगे ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एडजॉइंट ए और सार्डिक का मान। ठीक, तो हाँ यहाँ पर हम लिखाए, सूत्र लिख दिया, यहाँ पर ये सूत्र है ए इनवर्स के लिए सूत्र है ये। अब निकालेंगे ए इनवर्स बराबर, ए का मान कितना था 4, 1/4 और ये लिख दो पूरा ट्रांसपोज, 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7। ठीक, अब हम समीकरण 1 से करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या मतलब तुम्हारा था, x बराबर ए इनवर्स b, उसमें मान रखने पर तो एक्स का मान क्या हो जाता है, EX/Z। ठीक, ए इनवर्स का मान क्या है 1/4, चुपचाप रख दीजिए बिना किसी बताए, -19 -11 1 -1 -1 -3 11
और 7। आज इलेक्शन के रिजल्ट भी आ रहा है। और बी का मान कितना है, तो बी का मान तुम्हारा था 7 माइनस के 5 और 12। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो हमने यहाँ पर गुणा कर दी है, आप समझ जाते हो, पीछे से सीख चुके हो। 1/4, तो इसमें कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 4 बचेगा। इसमें कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। ठीक है, अब भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाग कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। अब कंपेयर करो आई, एक्स वाई जेड बराबर आपका जो आव्यूह निकल के आया है 2 1 3। अब इसमें क्या करोगे, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1 और जेड बराबर 3। यही आपके सॉल्यूशन है। ठीक, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुए होंगे। देख लीजिए, बहुत अच्छे सवाल हैं। और एक्स बराबर ए, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1, जेड बराबर 3, आंसर भी मिलान हो रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। एक सवाल तो आपको यूपी बोर्ड में मिलेगा, ये तो पक्का है, ये तो एक सवाल तो मिलेगा आपके लिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो दिया है 2 - 3 5 3 2 3 3 2 - 4 1 1 - 2। तो इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स की सहायता से निम्नलिखित समीकरण के निकाय को हल कीजिए। तो 2x - 3y प्लस के 5z बराबर 11, 3x प्लस के 2y माइनस के 4z माइनस के 5, x प्लस के y माइनस के 2z बराबर -3। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ समीकरण को हल करने के लिए तरीका बताया, जो 8 अंक कैसे पक्के करें। तो ये तो आपका समीकरण दी होगी, इसको सबसे पहले आव्यूह रूप में कन्वर्ट करें, उसके बाद में ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखें, फिर एक्स बराबर ए इनवर्स बी समीकरण इसको नाम दे दें। ठीक, स्टेप सेकंड में क्या करोगे, स्टेप सेकंड में सबसे पहले आव्यूह को रूप में ए निकालो अलग, आव्यूह को साइड में बदलो, साइड का मान 0 है कि नहीं है, अगर 0 है तब सेकंड बनाओ, और सेकंड बनाओ तब तो जब ए इसका साइड का मान 0 नहीं है तब तो इसका व्युत्क्रमणीय ज्ञात कर सकते, वरना नहीं। तब सेकंड इसके ए आई जी बराबर सूत्र लिख दिया मैंने। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में करोगे ए आई डी यानी एडजॉइंट निकालेंगे और इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब उसके ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपान साइड का मान। अब हम इसको निकालें साइड का मान, हमें ए इनवर्स ज्ञात करना होता है, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स इसका क्या करेंगे, इसमें ए इनवर्स और एक्स बी के सभी मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो मैंने यहाँ पर समीकरण 1 बनाई थी। ठीक है, उसके बाद स्टेप 6 में क्या करेंगे, अब सबका गुणनफल करवाएंगे, एक्स बाई जेड ए इनवर्स डॉट बी गुणनफल करेंगे। अब गुणनफल करने के बाद एक ऐसा मान मिल जाएगा एक एक करके, तो एक इसकी तुलना करवा दे, एक्स बाई जेड का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए क्रम तरीका आपको बताया है कि आप इसको नोट कर लीजिए कि किन स्टेपों से हमें गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले देखो ए बराबर उन्होंने दिया है, ए बराबर क्या दिया है इन्होंने, 2 - 3 5 3 2 - 4 और 1 1 - 2। तो ए तो हमको मिल गया। अब इसे किसे बदलेंगे, अब इसे हम बदलेंगे, अब इसे हम साइड में बदलेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - के 2। ठीक, अब इसका साइड का मान ज्ञात करेंगे, तो साइड का मान 2 के सापेक्ष करेंगे, तो 2 दूनी -4 और प्लस के 4 माइनस के कितने आ जाएंगे 3, तो +3 हो जाएगा, तो +3 माइनस के 6 प्लस के 4 और प्लस के 5 और 3 - 2, तो इसका मान आएगा 4 में से 4 गए, ये तो कितना आ गया 0 आ गया, और 6 में 4 गए, ये तो 0 बच गया भाई आपका। 6 में 4 गए 2, तो माइनस के 2 2 तियाँ 6, किसके माइनस के 6 और 3 में 2 गया 1 प्लस के 5, तो कितना आया -1
जो इज नॉट जीरो। चूँकि ए इज नॉट जीरो, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक, अब व्युत्क्रमणीय है तो सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, अब जब व्युत्क्रमणीय है तो हमें ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले सहखंड चाहिए। तो सहखंड क्या, ए 11 का मान कितना है 0, ए 12 का मान कितना है 2 और ए 13 का मान कितना है 11 है, सॉरी 1 है 1। ठीक, अब ए 21 का मान -1, ए 22 का मान है -9 और ए 23 का मान है -5 और ए 31 का मान है 2, ए 32 का मान है 23, ए 33 का जो मान है वो 13 है। ठीक, अब चूँकि इसलिए ए निकला, इसलिए एड जॉइंट ए बराबर क्या है, ए आई जे का ट्रांसपोज। अब भर दीजिए, इसका मान कितना है 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23 और 13 का ट्रांसपोज होके क्या निकल के आएगा, इसका बदल दीजिए, खड़पड़ नियम लगाओ, 0, 2, 1, -1, -9 और -5, 2, 23 और 13। ठीक, अब ट्रांसपोज हो गया। अब जब ट्रांसपोज हो गया तो अब निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का सूत्र होता है एड जॉइंट ए और साइड का मान। तो कितना हुआ, साइड का मान कितना है 1/-1, 0, 2, 1 और -1, -9, -5, 2, 23 और 13। तो ठीक है, अब ये तो मिल गया हमारे लिए। अब हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। अब लिखोगे ए इनवर्स EX और कामा B के मान समीकरण 1 नहीं बनाई मैंने, तो इसको हम लिख दें, किसमें है ये तो मिले। अब करो जो दिया गया है। अब दिया गया समीकरण क्या है, 2EX माइनस के, देखो देख समीकरण दिया गया, इसमें रखने पड़ेंगे, इसके मान पहले निकालने पड़ेंगे भाई। 2EX माइनस के 3y प्लस के 5z बराबर 11 और 3x प्लस के 2y माइनस के 4z बराबर -5 और EX प्लस के y माइनस के 2z बराबर कितना है -3। अब देखो हम जानते हैं इसके लिए क्या लिखेंगे, ए और पहले निकालेंगे इसके 2 -3, 5, 3, 2 -4, 1, 1 -2 और x का मान कितना निकालोगे, EX y z और b का मान 11 -5 -3। तो यहाँ लिख सकते हैं AX बराबर b और ए क्या लिख दें, EX बराबर A इनवर्स B, समीकरण 1। कोई दिक्कत। अब ये तो मान लिख दिए मैंने, अब लिखेंगे A इनवर्स कामा B कामा X के मान समीकरण 1 में। तो देखो EX बाई Z, ये तो X का मान होता है, A इनवर्स का जो तुम्हारा मान आया था 1/-1 और 0 -1, 2, 2 -9, 23, 1 -5 और 13 और b का मान कितना था, b का मान है 11 -5 -3। ठीक है, अब इनका क्या करवाएंगे, गुणनफल जो हमारा आएगा, देखो यहाँ पर ये तो मान किसका है, साढ़े का मान हमारा है। ठीक है,
तो इसका हम गुणनफल करवाएंगे। अब एक काम करें, सबसे पहले इसकी माइनस गुणा करवा दें अंदर, तो जो माइनस है तो माइनस की गुणा करवा दें, सब में प्लस हो जाए, ए प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस के जे हो जाएंगे, और माइनस के जे हो जाएगा, प्लस जे हो जाएगा, माइनस के ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका गुणा करवाएंगे तो गुणा इसकी जब आएगी तो 0 0 आ जाएगा, माइनस के 5 प्लस के 6। ठीक है, इसी प्रकार 11 दूनी 22 और माइनस के 45 प्लस के 69 और ये हो जाएंगे माइनस के 11 और माइनस के 25 प्लस के 39। तो ये कितना आएगा इसका, और करोगे 6 में तो 5 गए 1, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 3। ठीक, अब देखो यहीं पर फाइनल रिपोर्ट के लिए, तो देखो हमारा क्या है, एक्स बाई जेड बराबर 1 2 3। तो हमारे जो मान तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। उम्मीद है ये सवाल भी लंबा थोड़ा पड़ गया, कोशिश की मैंने कम समय के लिए, और ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ठीक है, जहाँ भी कोई त्रुटि रह जाए यहाँ भी। ठीक, चलते हैं लास्ट सवाल पर, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो लास्ट सवाल बचा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 मैंने करवा दिया अभी। ठीक है, तो देखो 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ, 2 kg चावल, इसका मूल्य 60 रुपये है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 kg प्याज, 2 kg और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपये है। आबिव द्वारा इसे प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको मैं अभी आबिव द्वारा हल करेंगे। देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। माना 1 kg प्याज, 1 kg गेहूँ, कामा 1 kg चावल का मूल्य क्रमशः कितना एक्स कामा वाई कामा जेड है। ठीक, प्रश्नानुसार 4x 3y 2z बराबर 60 रुपया और 2x 4y 6z 90 रुपया और 6x 2y 3z 70। ठीक, ये समीकरण हमने बना दी है। तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं आव्यूह रूप में। आव्यूह के रूप में तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ठीक, इसको लिखेंगे एक्स के पदों में, एक्स वाई जेड। ये है बी, 60 90 70। तो ये क्या बनेगा जाके इसके लिए, ए एक्स बराबर बी, तो ये बन जाएगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी, समीकरण 1। इसको हमने मान लिया, जो मैंने क्रमशः अनुसार इसको समझाया था अपने क्रम में हल करने के लिए। यहाँ ए बराबर, ए आवी बराबर कितना दिया, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ये आव्यूह को किस में बदलेंगे, सारणिक में। सारणिक में बदल लो भैया, 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3। ठीक, इसका हम मान निकालेंगे। इसका मान कितना आएगा, 4 छोटे में लिखेंगे, 12 माइनस 12 माइनस के 3, माइनस के 3 माइनस के 3 आ जाएगा, और 6 माइनस के 36 प्लस के 2, 4 माइनस के 6 चौक 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना निकलेगा,
जीरो प्लस के 90 माइनस के 40 50, जो साढ़े का मान शून्य नहीं है, चूँकि ए इज नॉट जीरो, इसलिए चूक चिन्ह से लगता है, चूक, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक ठीक, क्लियर हुआ। अब जे आपका चूंक ए इज नॉट जीरो, इसलिए तो इसलिए क्या हुआ आपका है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब आव्यूह है तो इसके साथ में क्या निकालेंगे, अब हम सहखंड निकालेंगे। सहखंड, सहखंड ए 11 का मान कितना है, 0 है, ए 12 का मान 30 है, और ए 13 का मान -20 है, ए 21 का मान -5, ए 22 का मान 0, ए 23 का मान 10, ए 31 का मान 10, ए 32 का मान -20, ए 33 का मान 10। ठीक, अब इसी के साथ में एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर निकालेंगे, क्या है, 0 और 30 13 20, 0 30 माइनस के 20 माइनस के 20 माइनस के 5 0 10 10 माइनस के 20 और 10। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10। ठीक, इसका ट्रांसपोज भी आ गया है। अब देखो ए इनवर्स बराबर होता एडजॉइंट ए अपान ए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 1 बटे पहले साढ़े का मान कितना आया था, साढ़े का मान 50, और अभी देखो अभी आया है 0 -5 10 30 0 20 -20 10 और 10। ठीक, अब हम निकालेंगे इसके लिए, फिर आगे क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से अब लिखेंगे ए इनवर्स EX B के मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखोगे क्या है, समीकरण 1 जे है तुम्हारी, देखो देख लीजिए, ये समीकरण 1 है आपकी, ये वाली। ठीक, ये समीकरण 1 है, इसमें रखेंगे x का मान कितना है, EX बाई जेड है, और 1/50 ए इनवर्स का मान 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और 10। पी का मान कितना दिया था, 60 90 और 70। ठीक है, इनका गुणनफल करवाएंगे तो कितना गुणनफल आएगा इसका, 0 और 5 गुणा 9 पंजे 45 माइनस के 450 प्लस के 700 और 1800 प्लस 0 माइनस के 1400 माइनस के 1200 प्लस के 900 प्लस के 700। ठीक, अब EX बाई जेड, इसका मान कितना आएगा, 1/50 तुम्हारा चलता रहेगा, 1/50 तो देखो मैंने इसके लिए सॉल्व कर लिया, 7 में 4 गए 2 250, तो ये अब भाग कर दीजिए, 5 25 5 8 40 5 8 40। ठीक, अब देखो EX बाई जेड बराबर क्या आ गया, 50 से भाग कर दिया तो 5 8 8। ठीक,
तो एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान 5, वाई का मान 8 और जेड का मान 8। ठीक, अतः देखो पूरा क्लियर करवा दें, यहाँ लिखोगे अतः 1 केजी प्याज का मूल्य कितना आएगा, 5 रुपया होगा। और 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना आएगा, 8 रुपया हो जाएगा। और 1 केजी चावल का मूल्य कितना आ जाएगा, ₹8। ठीक, उम्मीद है सवाल आपको क्लियर हुए होंगे और इसी विधि से सब सवाल लगाएं। ठीक है, जो मैंने तरीका आपको बताया है इसी तरीके से आप सारे सवालों को लगाएं। ठीक है छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 12 गणित। समीकरण को हल करने का तरीका, a1x प्लस के b1y प्लस के c1z बराबर d1 a2x b2y c2z और बराबर d2 a3x प्लस के b3y प्लस के c3z बराबर d3। इन समीकरणों x y z के मान कैसे ज्ञात करेंगे। स्टेप फर्स्ट में देखो दिया है, समीकरण सबसे पहले आव्यूह क्रम में लिखें, तो स्टेप्स लिखें। उसके बाद में x बराबर a इनवर्स b लिखा, समीकरण एक को बनाएं। स्टेप सेकंड में a बराबर आव्यूह और b बराबर a बराबर जो आव्यूह है, आव्यूह को साइड में साइड का मान निकालें। अगर a नॉट 0 है तब उसका हम a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, वैसे नहीं। तब उसके बाद सेकंड निकालें, सेकंड क्या है, a i j बराबर -1 प्लस के i j m i j। स्टेप सेकंड एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए a i j का ट्रांसपोज करें। उसके बाद में स्टेप फोर्थ में ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए। उसके बाद में एक्स बराबर ए इनवर्स बी में एक्स समीकरण एक में सभी मान ए कामा ए इनवर्स निकालें और ए इनवर्स निकालने के बाद सभी मान भरते जाएं एक्स के। और इस प्रकार स्टेप 6 में देखिए, एक स्टेप 6 में इसका गुणनफल करें। उसके बाद स्टेप लास्ट में आप पहुंच जाइए एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए। और देखो एक्स और वाई के मान इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।